ले लिया है, तो इसके अंदर डाल देंगे मैदा और इससे थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे चम्मच से। नमक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच घी डालेंगे मोयन के लिए। तो ये है घी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी में मैदे को, जैसे गुठलियाँ ना रह जाए, एकदम फाइन सा मिक्स कर लेंगे, कहीं भी कुछ गुठली वगैरह ना रह जाए। और ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और ये मुट्ठी भी बन रही है। अब इसे हमने आटा लगा लिया है और ये आटा तैयार है। इसे ढक के एक साइड में रख देते हैं। अब ये देखिए कटोरी में हमने घी ले लिया है और 2 चम्मच घी लिया है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच मिलाएंगे। तो इसका एक घोल बना लेंगे घी में घोल के। तो ये देखिए इस कटोरी में बना के रख देते हैं एक साइड में। ये देखो कितना अच्छा बन गया है। अब आटे को, मतलब इससे मैदे को अच्छी तरह से फिर से लगा लेंगे हम, क्योंकि ये देखिए 2 टुकड़े में हमने कर लिया है। तो एक टुकड़े हमने रख दिया ढक के और दूसरा को हम बेलेंगे। तो सबसे पहले हम बेल रहे हैं, तो वो जो कॉर्नफ्लोर है उसी को ही डाल के हम बेल रहे हैं। बड़ा सारा एक रोटी हमने बना लिया है, पतली वाली। जितनी पतली हो सके आपसे उतना ही बेलना। तो ये हमने पतली वाली रोटी बना लिया है, देखिए बड़ा सारा हो गया है। अब इसके अंदर जो वो घोल बनाए थे हमने कॉर्नफ्लोर और घी का, इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर हाथ से पूरा लिपाई कर देंगे, क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, तो मैं हाथ से करूँगी। तो ये देखिए हाथ से पूरी अच्छी तरह से फैल जाती है, तो इस तरह से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर फिर से कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, जिससे ये अच्छा बने। तो ये देखिए हमने पूरा लगा दिया और ये आटा ले लिया है मक्के का। तो ये देखिए थोड़ा सा और लेंगे, वो पूरे रोटी पे लेप कर देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। आप अपनी साइज़ के हिसाब से फोल्ड कर लेना, आप अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, ये अपने हाथ की बात है। तो ये देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब ये गई। अब ये दूसरा फोल्ड उधर से आएंगे, ये आ गई। और इसके भीतर भी थोड़ा सा लगाएंगे बैटर घी का, और ये ऊपर भी लगाएंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे ऊपर से एक बार और लगाएंगे, ये देखिए। इसे भी पहले की तरह ये बैटर लगाने के बाद फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके ऊपर से, फिर जाके इसको फिर से फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। अब इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए ये गई। इस तरह से करेंगे और फिर इसको भी मोड़ देंगे ऐसा ही। थोड़ा सा और लगा रहे हैं घी, मतलब वो घोल। और जैसे हम फ्राई करें ना, तो ये परत दर परत अलग अलग खुल जाए, तो इसीलिए ज़्यादा सूखा कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। और कुछ इस तरह से हम बेल लेंगे फिर से। तो इस बार थोड़ा सा मोटे रखेंगे, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे। जैसे पहले हमने रोटी बनाई थी, पहले पतला वाला, और अब इसे फोल्ड करने के बाद थोड़ी सी मोटी रखेंगे, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे। अब इसके चारों तरफ से किनारे काट देंगे चाकू से। जो टेढ़ा मेढ़ा हो रही है ना, तो उसको चाकू से काट के बराबर कर देंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए चौकर तो बन गई है, लेकिन ये चाकू की सहायता से हम कर देंगे कट चारों तरफ से।
अब बीच में से कट लगाएंगे कुछ इस तरह से। आपका जो फूल है वो फूल कितने बड़े बनानी है, छोटे बनानी है या बड़े बनानी है, आप उसी हिसाब से कट कर लीजिएगा बीच में से। जैसे छोटे साइज में बनानी हो तो इसको चार हिस्से में काटना। मैं बड़ी बनाई हूँ तो इसलिए 3 हिस्से में काटी हूँ। तो आप जिस आप पसंद करते हो आप उसी हिसाब से काटना, ठीक है। अभी देखिए जहाँ पे भी कमी रह गई थी उसे भी हम कट कर रहे हैं। अब इसे फिर पतले हिस्से में काटेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए इतनी मोटी होगी और इतने पतले होंगे। अब इस तरह से काट लेंगे और फिर इसको धागे से बांधेंगे, क्योंकि जब तेल में डालेंगे तब ये बिखरे ना। तो इसको धागे से हल्के हाथ से बांधेंगे तो तेल में जाने के बाद ये खिल के चारों तरफ एक फ्लावर टाइप का हो जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। इसीलिए धागे से बांध रहे हैं। जैसे ये तेल में डालने के बाद एकदम खुल के अलग अलग हो जाएंगे तो ये बांधने से एक जगह ही रहेंगे और फ्राई करने के बाद फ्लावर जैसे हो जाएंगी। अब आगे देखो, तो ये कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा भी कर रहे हैं, देख लीजिए। अब इसको फ्राई करते टाइम 2 चाहिए, एक कांटा चम्मच हो ना तो फिर वो अच्छा होता है। और मैंने तो ये झर से और 1 चम्मच लिया है, इसी ये सहायता से ही कर रही हूँ मैं। और इसी तरह से हम फैलाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बना रही हूँ फूल को। अब हाँ, जितने चम्मच से इसको फैलाएंगे ना तो इस फूल को वो उतनी अच्छी खिलेगी। ये देखिए फ्लावर सी हो गई है और एकदम कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए अच्छा सा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये फूल। और इसे हल्के हाथों से निकालना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पूरी उतारते हैं ना तो उस टाइप की करेंगे ना तो ये एकदम चूरमे के जैसा बन जाएंगे। इतना सॉफ्ट है ये फ्लावर। और ये देखिए हमने फ्राई कर लिया है सारा फूल को। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रही है। अभी इसको चाशनी में डुबोएंगे। तो ये हमने एक पतीला ले लिया है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल दिया है, आधी कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से एक तार की चाशनी बना लेंगे। अगर आपको चाशनी वाला पसंद हो तो चाशनी बन चढ़ा देना। अगर चाशनी पसंद नहीं है तो ऐसे नमकीन ही खा सकते हो। तो ये हमने कर लिया 1 तार की चाशनी। अब इसके अंदर डुबो के उठा लेना है, उसके अंदर छोड़ना नहीं है, डिप करके ही उठा के लेना है बाहर। और अगर डिप नहीं करना चाहते हो तो एक प्लेट में रख के ऊपर से, जैसे ये अब कर रही हूँ ना, ऊपर से चाशनी ऐसे फैला के दे सकते हो ऊपर से। तो ये भी कर सकते हो, डिप भी कर सकते हो, लेकिन डिप करने से तुरंत उठाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए हमने थाली तैयार कर लिया है माता रानी के लिए। और जो थोड़ा सा टूटी फूटी थी तो वो बीच बीच में एक लाल कलर की दे दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रही है, इसकी वजह से जैसे फ्लावर जैसे लग रही है असली। और इसमें ग्रीन वाला है, येलो है और रेड है।